जब जिसने इसको देख लिया, इसी के रंग में रंगा गया, तो ये एक रूप हो जाता है, साकार रूप और निराकार रूप, फिर एक बात बन जाती है। तो ये इसमें और आपको ये जो पंचवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी वाणी में हम जीवों को समझा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही एक सुंदर तरीके से समझाया गया है कि आद गुरुए नमः, आद गुरुए नमः, जुगाद गुरुए नमः, सतगुरुए नमः, श्री गुरुदेवे नमः। तो अब यहां से आपको क्लियर होगा कि ये गुरु जो है, गुरु रूपी परमात्मा है, जो इसकी सिफ्त पंचवीं पातशाही गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कैसे की है। तो ये शब्द स्वरूप आदि गुरु, ये शब्द स्वरूप आदि गुरु जिसने पूरी सृष्टि को साजा है, तो आदि गुरुए नमः, मैं इस आदि गुरु को नमस्कार करता हूं। मेरी इस ओंकार निराकार निरंकार आज से लेकर जुगाद पाव जुगों जुगों तक रहने वाले गुरु परमेश्वर सब स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, सब स्वरूप गुरु को नमस्कार है। मेरी इस ओंकार रारंकार निराकार निरंकार का नाम जपने वाले संत महात्मा को भी नमस्कार है। मेरी इस ओंकार सब स्वरूप का नाम जपने वाले गुरुदेव को भी नमस्कार है। ये देखो, ये ग्रंथ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी हमें कैसे इस गुरु की जो है उस्तत है, जो करके हमें समझा रही, हमें जीवों को समझा रही है कि गुरु, जिसको गुरु आप मानते हो, गुरु पहले देखो कि गुरु है कौन, हु इज गुरु। तो आगे पंचवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज 250 अंक पे 250 अंक पे फरमा रहे हैं, गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधक सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेशे, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव सात सत बुद्ध मुहूर्त, सात सत शांत, बिल्कुल सत मतलब सच, गुरुदेव सात सत बुद्ध मुहूर्त, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मंजन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब था परता, गुरुदेव पतत पवित्र करा, गुरुदेव आज जुगाद, जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा। तो गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कार। तो ये देखो कैसी सिफ्त, ये कितनी सुंदर सिफ्त करी है वाणी में कि गुरुदेव हमारी माता है, गुरुदेव हमारा पिता है, गुरुदेव ही स्वामी परमेश्वर है। ये गुरु सब स्वरूप परमात्मा, सब स्वरूप गुरु की बात कर रही है ये वाणी। ये किसी देहधारी गुरु की बात नहीं हो रही। गुरुदेव ही हमारा सखा साथी, सदा सुख देने वाला सच्चा साथी है और अज्ञान का नाश करने वाला है, अज्ञान का नाश करने वाला है। ये गुरुदेव ही अपने नाम की दात बख्शण वाला शांत बुद्ध है, शांत बुद्ध सच्चा परमात्मा है। ये शांत बुद्ध ही साक्षात प्रत्यक्ष मूर्त गुरु रूप पारस है, पारस
गुरुदेव ही सर्व पापों का नाशक और पतित पावन है। ये ही एक तीर्थ के रूप में गुरु का ज्ञान और अमृत सरोवर है। यहाँ स्नान करके पवित्र हो जाते हैं और आज जुगों जुग अटल है। इस गुरुदेव का मंत्र जो हरि मंत्र है, जप कर जीव का उद्धार हो जाता है। इस एक सब स्वरूप गुरु परमेश्वर का। हे मेरे कुल मालिक साईं, कृपा करके गुरुदेव का मिलाप बख्श के हमें सब पापियों को तार लो। तो ये गुरु सदगुरु निरंकार स्वामी ही पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु है। हम इस सब स्वरूप गुरुदेव का, हम इस शब्द स्वरूप गुरुदेव को नमस्कार करते हैं। देखो कितनी सुंदर सिफ्त है जो गुरु अर्जुन पातशाह ने अपनी वाणी में लिखी है। तो गुरु को हमें समझना है। अब आपको ये वाणी के आधार पे, ये वाणी का ही आसरा लेके दास बता रहा है, इसे की सिफ्त कर रहा है। और गुरु शब्द जो है, गुरु प्रकरण जो है, गुरु विषय है जो, इस पे वाणी बहुत जबरदस्त क्लैरिटी दे रही है। और बाकी क्लैरिटी आपको तब हो जाएगी जब इस गुरु के दर्शन करोगे। दर्शन करो गुरु गोविंद सिंह महाराज की वाणी, जाप साहब पहली वाणी 10वें ग्रंथ की, पूरा इसी की ओर इशारा कर रही है। 199 सांदा पूरे के पूरे इसी एक सब स्वरूप परमात्मा गुरु की ही सिफ्त कर रही है। तो ये जो गुरु का प्रकरण है, इसको समझना बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। नहीं तो सारी उम्र ऐसे ही निकल जाती है कि हम लोग गुरु जैसे संसारी हिसाब से हम गुरु की जो गुरु जिनको हम समझते हैं, ऐसे ही हम सामने देवतारी गुरुओं को गुरु समझ लेते हैं। गुरु असल वो है जो उसका रूप बन गया हुआ है। जहां बात हो गई वाणी में कि ये हमारी माता है, ये हमारा पिता है, जो इसी के आश्रय आधार पे चलता है, इसी का नाम जाता है, इसी के नाम की कमाई करता है, वो इसमें एक ही हो गया होता है। फिर उसका इस एक का, इस निराकार का साकार रूप बन जाता है वो साधु संत महात्मा। उसकी शरण में जाने में कोई परेशानी नहीं हमें होनी चाहिए, जो बिल्कुल निस्वार्थ, कोई भी अवजाना लिए बगैर इस एक के दर्शन करवाता है। ऐसा संत ढूंढो, ऐसा कोई वाइज मैन ज्ञानी पुरुष ढूंढो, ऐसा महापुरुष ढूंढो, ऐसा कोई ब्रह्म ज्ञानी ढूंढो जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, जिसको पूर्ण कंप्लीट इस ब्रह्म का ज्ञान है। ऐसा कोई ब्रह्म ज्ञानी ढूंढो, वो साकार रूप में इस निराकार का विरूप है। तो ये है गुरु की गाथा। इसको समझना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये नहीं समझेंगे सारी उम्र हम अधूरे चलते रहते हैं। गुरुदेव को समझो, गुरुदेव को जब समझ जाओगे फिर संत महापुरुष की बात आपको पूरी समझ आएगी। और पूर्ण संत वो जे, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो जे, जो पहले ब्रह्म ज्ञान कराता है। मान लीजिए मैंने किसी को देखा है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने देखी हुई है, मेरे पास अगर कोई आता है तो उसको क्या फायदा है जब मैं अगर उसको वो असल चीज जो है वो तो मैं बताता ही नहीं, मैं उसकी शिफ्ट कर करके बताई जाता हूँ, तुम भी ऐसे करो वैसे करो। ऐसे नहीं है ये भक्ति। भक्ति जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है। गुरबाणी बिल्कुल सीधा मार्ग बता रही है। तो फिर बाणी गुरु है बाणी। सर्व धर्मां दे साईयां सतगुर किवें किवें मिलदा है, जन्म जन्म दियां विछड़ियां रूहां लई किवें ਇਹ फुल खिलदा है। पूर्वले भागां दे करके मन विच पूर्ण लोचा बनदी जांदी है। जद रूह दे सामने सतगुर आए जबरदस्त खिच पै जांदी है। साईं दी कार कमावन दे लई धुर दरगाह तूं आउंदा फरमाने, मन विच सतगुर नूं मिलण लई
ਬਾਰੰਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨੇ। ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗ ਕਰ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਾਈਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਨਾਮ ਲਈ ਮਿਲੇ ਫਰਮਾਣੇ, ਕਹੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਊ। ਰੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨੇ। ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਹੀ ਭਗਤ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਏ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਦਾ, ਨਿਤ ਲਈ ਕਰੀ ਨਾ ਆਸੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਣਾ, ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਸ ਏ। ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਮੂਰਖ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਨਾਗਤ ਪਾਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਸਭ ਮਿਲਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਏ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਾਏ ਰਾਸ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸੇਵਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਚਾਹੇ ਫਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਕਹੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾਸਨ ਦਾ ਦਾਸਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਈਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਨਾਲੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਧੰਨੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਔਰ ਜਨਨੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਧੰਨੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸੇਵਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਏ। ਸੁਖ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ, ਸੁਖ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਸਦਾ ਏ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਰਨੀ ਜਾਣਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਦੀ ਸੁਖ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਣਾ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਸੁਖ ਆਪੇ ਹੀ ਆਵਸਦਾ ਏ। ਕਹੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ, ਸੁਖ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੱਸਦਾ ਏ। ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਵਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਸਭ ਮੁਕ ਜਾਮਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਸੁੱਟ ਜਾਮਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਭਰਮ ਮੋਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹ ਔਰ ਭਉ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਧਿਆਲੈ, ਸਾਈਂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵਸਲਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾਸਨ ਦਾ ਦਾਸਾ, ਫਿਰ ਵਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਮਨ ਮੈਲ ਉਤਰੇ, ਮਨ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਕੂਨ ਮਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਆਪੇ ਭਾਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕਹੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾਸਨ ਦਾ ਦਾਸਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਏ।